बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल हमारे सामने आया है। सवाल ये है कि नौजवानों के जहनों में आजकल ये बात बहुत आ रही है कि मेरी लाइफ का मकसद क्या है, व्हाट इज़ पर्पज़ ऑफ माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। यानी आजकल हमारी दुनिया की ज़िंदगी में इतनी चीज़ें सामने आ गई हैं कि हमारे सामने हमारी ज़िंदगी का मकसद ही ओझल हो गया है। कोई ज़िंदगी की दौड़ में चल रहा है तो वो समझता है कि दुनिया के स्टेटस को बना लेना मेरी कामयाबी और मेरी ज़िंदगी का मकसद है कि मैं अगर मुलाजिम पेशा हूँ तो मैं आला से आला सीट के ऊपर चला जाऊँ, तिजारत करने वाला हूँ तो मेरी फैक्ट्रियाँ हो जाएं और मेरा बिज़नेस बहुत अच्छा हो जाए, अगर मैं ज़राअत करने वाला हूँ तो मेरी फसल बहुत अच्छी हो जाए। आजकल मुझे इज़्ज़त मिले, मकाम मिले, मर्तबा मिले, लोग मेरी इज़्ज़त करें, एहतराम करें। आमतौर पर यही मकासद ज़िंदगी के शुरू हो गए। इसी के लिए हम पढ़ाई करते हैं, इसी के लिए हम कॉलेज जाते हैं, इसी के लिए यूनिवर्सिटी जाते हैं, इसी के लिए हम लोग सुबह उठकर काम पे जाते हैं, शाम को वापस आ जाते हैं। हालांकि ज़िंदगी का मकसद कुरान पाक ने बयान किया है। एक जगह पे इरशाद फरमाया, जब सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया में भेजा तो फरमाया कुल नहबितु मिन्हा जमीआ फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदा, मेरी तरफ से रहनुमाई है। अब तुम सब ज़मीन पर उतर जाओगे, ज़िंदगी ज़मीन पर गुजारोगे, तुम्हारा मकसद ज़िंदगी क्या होगा। ज़िंदगी और लाइफ का स्टार्ट और आगाज़ हो रहा है, वहीं पर बताया जा रहा है कि तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद क्या होगा। फरमाया फ़मनित्तबअ हुदाया फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, मेरी तरफ से अहकामात आएंगे, उन अहकामात की पैरवी तुमने करनी है। जो इसकी पैरवी कर लेगा उसको न किसी किस्म का खौफ होगा, न उसे किसी किस्म का कोई गम होगा। गोया हमारी लाइफ का पर्पज़, हमारी ज़िंदगी का मकसद वो अल्लाह के अहकामात को पूरा करना है। इसको दूसरी कुरान पाक की आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यूँ इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, ऐ लियअरिफून, हमने अपनी मारिफत के लिए पैदा किया। गोया दुनिया में आने के बाद सबसे बड़ा मकसद मेरे अल्लाह को पहचान लेना है। अगर मैं दुनिया की सारी चीज़ों से फ़ायदा उठाता रहा लेकिन अल्लाह को ना पहचान सका, अल्लाह की बनाई हुई तमाम चीज़ों में मैं अपनी आसाइशें, सहूलतें तलाश करके ज़िंदगी बनाता रहा, ज़मीन पर मैंने रिसर्च कर ली, आसमानों पर रिसर्च कर ली, मैंने सारे सितारों पर, सैयारों पर रिसर्च कर ली, मैंने अपनी फूड पर रिसर्च कर ली, मैंने अपने लिबास पर रिसर्च करके आला बना लिया, लेकिन इन सारी चीज़ों के दरमियान में रहते हुए अगर मुझे अल्लाह का तारुफ नहीं मिला तो मुझे अपनी ज़िंदगी का मकसद नहीं मिला। इसीलिए आप देखिए कि जब तक मकसद ज़िंदगी का नहीं मिल जाता इंसान अंदर से बेचैन रहता है। इन सारी चीज़ों के होते हुए भी कुछ कमी होती है इंसान की ज़िंदगी में जो वो महसूस कर रहा होता है। वो कमी कैसे दूर होगी? जब अल्लाह की मारिफत मिल जाएगी, अल्लाह को पहचान लेंगे। और अल्लाह के पहचानने के बाद होता क्या है, अल्लाह की भी मानना आसान और अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना आसान। जब हम अल्लाह के अहकामात को पूरा करते हैं तो हम हुकूकुल्लाह को पूरा कर रहे होते हैं, और जब हम अल्लाह के बंदों की नीड्स और ज़रूरियात को का ख्याल रखते हैं तो हम हुकूकुल इबाद को अदा कर रहे होते हैं। बस यही मेरी ज़िंदगी का मकसद है कि आखिरी सांस तक मैं अल्लाह के हुकूक को भी पूरा करते रहूं और मैं हुकूकुल इबाद को भी पूरा करता रहूं, तो मैं कामयाब जाऊंगा इस दुनिया से और दुनिया में भी सुकून पाऊंगा। अल्लाह जल्ल शानु से दुआ है, अल्लाह हमें मुकम्मल दीन के अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे।